बिहार में बीजेपी को आगे बढ़ने के लिए जरूरी है नीतीश का साथ। बीजेपी सांसद भोला सिंह का बयान, सुशील मोदी को बताया पार्टी का खलनायक। गाली देना है जेडीयू प्रवक्ताओं का काम, रघुवंश प्रसाद सिंह ने फिर छोड़े जुबानी तीर, बयान पर बिफरा जेडीयू, कहा विनाशकाले विपरीत बुद्धि। महागठबंधन में जारी घमासान को शांत करने में जुटे वशिष्ठ नारायण सिंह, जेडीयू प्रवक्ताओं को दी नसीहत, मीडिया में बेवजह बयानबाजी से करें परहेज। सामने आई आपदा मंत्री चंद्रशेखर की बदजुबानी, लालू पर कार्रवाई को लेकर सीबीआई पर की अमर्यादित टिप्पणी, बीजेपी ने उठाई कार्रवाई की मांग। दिल्ली में मीसा और शैलेश का पालम फार्म हाउस जब्त करेगा प्रवर्तन निदेशालय, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत होगी कार्रवाई, दोनों से पूछताछ में मिले जवाबों से संतुष्ट नहीं दिख रहा ईडी। लालू राबड़ी को एयरपोर्ट पर मिली छूट खत्म करने पर भड़का आरजेडी, सांसद जयप्रकाश नारायण ने लोकसभा में दिया कार्य स्थगन का नोटिस, केंद्र पर जान से मारने की साजिश का आरोप। खगड़िया में हादसे को दावत दे रही उफनती नदी में नाव की सवारी, 50 की जगह 200 लोगों को बिठाते हैं नाविक, प्रशासन के दावों की पोल खोल रहे कांवरिये। और सावन की तीसरी सोमवारी पर शिवालयों में उमड़े श्रद्धालु, बेलपत्र और भांग धतूरे के साथ गंगा जल से कर रहे जलाभिषेक। नमस्कार, अपना बिहार के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बीजेपी सांसद भोला सिंह ने कहा है कि बिहार में बीजेपी को आगे बढ़ाना है तो नीतीश के साथ ही चलना होगा। उन्होंने कहा कि सुशील मोदी अपने स्वार्थ की वजह से बीजेपी को नीतीश से दूर रखना चाहते हैं, जबकि नीतीश अलग व्यक्तित्व हैं और उनको सम्मान देना होगा। उन्होंने सुशील मोदी को पार्टी का खलनायक बताते हुए कहा कि अपने स्वार्थ के चलते सुशील मोदी सेंट्रल लीडरशिप को नीतीश के करीब नहीं आने दे रहे। साहब भ्रष्ट और लोग हैं सामने में, ठीक सुशील मोदी को नहीं दिखाई पड़ता है कि जो आदमी 3-4 वर्ष में रहा मंत्री और हजारों करोड़ की संपत्ति का मालिक है, भ्रष्टाचारों से नहीं दिखाई पड़ता है। प्रधानमंत्री की और नीतीश की जो नजदीकीपन है उसको दूर करता है, उस पर आघात करता है। और ये सब कुछ हो रहा है कि बिहार की राजनीति हमारे मुताबिक चले, हम वहां तक जाएं जहां हम मुख्यमंत्री बन सकते हैं। सुशील मोदी लड़ रहे हैं, सुशील मोदी विधानसभा को नहीं चलने देंगे, भारतीय जनता पार्टी का तो फैसला नहीं। खुद मुख्यमंत्री बनने के लिए सुशील मोदी ने बिहार की ये दुर्दशा की है। भाजपा को नीतीश जा रहे थे, नीतीश जाने की स्थिति में हैं, भाजपा को दरवाजा खोलना चाहिए। अभी भाजपा ने बड़ा धीरे से खिड़की खोला है और सुशील मोदी उस खिड़की को बंद करने लगे। तो इधर आरजेडी उपाध्यक्ष रघुवंश प्रसाद सिंह के जेडीयू पर जुबानी तीर थमने का नाम नहीं ले रहे। उन्होंने जेडीयू पर हमला बोलते हुए कहा है कि महागठबंधन के लोग बीजेपी की भाषा बोल रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि लालू और उनके परिवार को परेशान किया जा रहा है, लेकिन वे आपदा से घबराने वाले नहीं हैं। हम रिएक्ट किए, उनका प्रवक्ता लोग तो गाड़ी हंडा है, गाड़ी पढ़ने के लिए लोग रखे हुए हैं, तो गाली लॉजिक बात के ना कोई तर्क होता है, तो तर्क तो है नहीं। हाँ भाई, तो होना ही है, इसमें कोई हमको आश्चर्य नहीं है। ये सारे हथकंडे इस्तेमाल होंगे डिमोरलाइज करने की, तंग करने की, परेशान करने की, झंझट में डालने के, सभी तरह के हथकंडे केंद्र के तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इसको पायलट कर रहे हैं। तो महागठबंधन के नेताओं के बीच बयानबाजी में आरजेडी सांसद मोहम्मद तस्लीमुद्दीन भी अब कूद पड़े हैं। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार रात में बीजेपी के साथ रहते हैं और दिन में आरजेडी के साथ। इसके साथ ही तेजस्वी यादव का बचाव करते हुए उन्होंने कहा कि तेजस्वी को साजिशन फंसाया गया है। खानदान में तो इस पर चाहिए नहीं कोई। अब किसी को अगर 2 लाख रुपया अगर उसका खाता से निकल जाता है तो देखा था कि नोट लेने के उसको फंसाने का उपाय किया था। नीतीश कुमार बड़ा दूध का धोया हुआ है।
रात में जाता है बीजेपी में, दिन में आता है आरजेडी में। तो रघुवंश प्रसाद सिंह के बयान के बाद जेडीयू प्रवक्ताओं ने करारा पलटवार किया है और पार्टी प्रवक्ताओं ने कहा कि राजनीतिक बेरोजगारी झेल रहे रघुवंश प्रसाद सिंह के साथ ही जेडीयू की सहानुभूति है। अगर करप्शन के अगेंस्ट, भ्रष्टाचार के खिलाफ अगर बोलना बीजेपी की भाषा है तो वो सोचने के लिए स्वतंत्र हैं। हम भ्रष्टाचार के खिलाफ बोल रहे हैं और हमारा मानना है कि सामाजिक न्याय में भ्रष्टाचार का कोई जगह नहीं है। हम इसी सवाल के साथ हैं और ये अभी जो रघुवंश बाबू लगातार जो बोल रहे हैं उस पर बस यही कह सकता हूं मैं कि जब विनाश काले विपरीत बोले, ये कहा जा सकता है कि जिस तरह से वो कह रहे हैं, देखो चीज़ों को समझने की जरूरत है। हम भ्रष्टाचार के खिलाफ बोल रहे हैं, ना कि किसी की बोली बोल रहे हैं। स्वाभाविक रूप से बड़े नेता हैं, बेरोजगार राजनीतिक रूप से हो गए हैं, तो उनकी भावना तो आहत है ना। मन के अंदर कुछ है, मुंह में कुछ निकल रहा है, तो हम इनकी कोई मदद नहीं कर सकते हैं। राजनीतिक बेरोजगारी की स्थिति में जो मनः पीड़ा है आदरणीय रघुवंश बाबू का, उसका एहसास जनता दलियों को है। इसीलिए जनता दलियों उनके राजनीतिक समायोजन में, एडजस्टमेंट में कोई मदद नहीं कर सकता है। नीतीश कुमार जी का राज है, न कभी सुशासन से समझौता किया है, सुशासन से कभी समझौता नहीं किया। सुशासन राज है और करप्शन से इस जन्म में क्या नीतीश कुमार जी अगले जन्म में भी नहीं करेंगे। जिसके बारे में आदरणीय सुशील मोदी जी कह रहे हैं, निश्चित तौर पर इंतजार कीजिए, वो पल आएगा जो बिहार के। हमारा ये मानना है कि अब राष्ट्रीय जनता दल को देर नहीं करनी चाहिए, उन्हें जन भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। ये मैंडेट मिला है नीतीश कुमार जी के चेहरे पर बिहार में। तो आरजेडी और जेडीयू के बीच तीखी हो रही बयानबाजी के बीच जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह ने पार्टी के प्रदेश प्रवक्ताओं को नसीहत दी है। उन्होंने प्रवक्ताओं को मीडिया में बेवजह बयानबाजी से परहेज करने के निर्देश उन्होंने दिए। वहीं वशिष्ठ के बयान पर पार्टी प्रवक्ता संजय सिंह और अजय आलोक ने चुप्पी साध ली। नहीं, इस पर हम कुछ नहीं करें। प्रवक्ताओं ने भी चुप्पी साध ली है। देखिए, प्रवक्ताओं को तो कहा भी गया है, मैंने बराबर निर्देश भी दिया है कि कोई संयम बरतें, कोई बयान देने की जरूरत नहीं है। देखिए, हमारे गार्जियन है, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है, उनका निर्देश सर आंखों पर रहता है और निश्चित तौर पर आप लोग को भी काम धाम लगता नहीं। शराबबंदी दिखाइए, दहेज बंदी दिखाइए, बाल विवाह, बिहार में जो काम हो रहा है उसको दिखाइए। जो प्रदेश अध्यक्ष है उन्होंने साफ साफ कहा है कि अब प्रवक्ताओं को उन्होंने नसीहत दी है कि कम बोलना है। क्या मिला नसीहत? हम लोग क्या, आप लोग क्यों नहीं बयान दे रहे हैं आपके किसी मामले? तो जब हमें कम बोलना है तो भाई आप हमसे पूछ क्यों नहीं? और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अशोक चौधरी ने चुप्पी साध रखी है। महागठबंधन के सवाल पर जब उनसे उनका पक्ष जानने की कोशिश की गई तो वो चुप्पी साधते हुए नजर आए। अशोक चौधरी ने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। क्या तूफान के पहले की ये खामोशी है, ये शांति है? क्योंकि सवाल जब इस बाबत मीडिया उनके सामने पूछती हुई नजर आई तो उन्होंने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। जरा वो अंदाज भी देखिए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अशोक चौधरी का। तीनों दलों ने, आप लोगों ने चुप्पी साध ली है, क्या कहेंगे सर, आखिर क्या चल रहा है? नहीं, अभी इस विषय पे कुछ बोलना नहीं है हमें। जेडीयू, आरजेडी, कांग्रेस कुछ नहीं करना। तूफान के पहले की शांति कह रहे हैं अब जो आप लोग समझिए। तमाम तीनों दलों ने, आप लोगों ने चुप्पी साध ली है, क्या कहेंगे सर, आखिर क्या चल रहा है? नहीं, अभी इस विषय पे कुछ बोलना नहीं है हमें। जेडीयू, आरजेडी, कांग्रेस कुछ नहीं करना। तूफान के पहले की। और हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ रहे हैं सहयोगी आनंद अमृतराज। आनंद, आखिर सचमुच क्या हो रहा है? क्योंकि सभी ये कह रहे हैं कि हम कुछ नहीं कह पाएंगे, बोलने की स्थिति नहीं है, या फिर नहीं बोलते हुए भी बहुत कुछ इशारा कर रहे हैं ये हालात। देखिए विवाह, निश्चित तौर पे कई सारे इशारे कर रहे हैं ये हालात। और जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह, उनसे जब हमने सवाल पूछा उनका भी एक ही जवाब था, इस बारे में हम कुछ नहीं बोलेंगे। और तमाम प्रवक्ताओं को उन्होंने मना भी कर दिया है कुछ भी बयान देने से। कल तक जो प्रवक्ता लगातार हमला बोल रहे थे, रघुवंश सिंह कुछ अगर बोल रहे हैं तो उन पर पलटवार किया जा रहा था, आरजेडी पे पलटवार किया जा रहा था, एकाएक शांति हो गई। अशोक चौधरी जो लगातार
मीडिएटर की भूमिका में थे आरजेडी और जेडीयू के बीच में, उन्होंने भी चुप्पी साध ली है। तो कई तरह के संकेत मिल रहे हैं। संकेत इस बात को भी लेके मिल रहे हैं कि आज नीतीश कुमार देर शाम जाने वाले हैं दिल्ली। कल रामनाथ कोविंद जो राष्ट्रपति बने हैं उनके ओथ सेरेमनी में शामिल होंगे। और खबर ये भी है कि सूत्र ये भी बताते हैं कि कल नीतीश कुमार की मुलाकात सोनिया गांधी से हो सकती है। मैं आपको विभा बता दूं तो आनंद, तो क्या ये माना जाए कि ये चुप्पी कल जब मुलाकात खत्म होगी उसके बाद टूट सकती है और कुछ स्पष्ट स्थितियां सामने आने की उम्मीद जाहिर करती है ये स्थितियां? देखिए बिल्कुल, जो हमारे सूत्र हैं लगातार, मैंने आपको बताया कि दो बड़े नेता, पार्टी के दो प्रदेश अध्यक्ष के साथ हम लोग काफ़ी देर तक बैठे थे और जो खबरें छन कर आ रही हैं उसके हिसाब से संकेत अच्छे नहीं हैं। संकेत अच्छे नहीं है। सबकी नज़र इस बात को लेकर टिकी हुई है कि बिहार विधानसभा का जो मानसून सत्र है वो 28 तारीख से शुरू होने वाला है। उसके पहले क्या कुछ होगा। नीतीश कुमार जब सदन के अंदर बैठेंगे, उनके बगल में डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव बैठेंगे, तेज प्रताप यादव बैठेंगे। बीजेपी इसको लेकर हमलावर है, उन्होंने कहा है कि सदन हम नहीं चलने देंगे। तो कई सारी बातें लगातार तेजी से घुमरते जा रही है। और कल सोनिया गांधी से अगर मुलाकात नीतीश कुमार की होती है जैसे सूत्र बताते हैं, तो इन्हें सीधे सीधा हमला बोल दिया है नीतीश कुमार पे। ये भी थोड़ा चौंकाने वाला है, क्योंकि आरजेडी नेता लगातार हमलावर, कभी सीबीआई पर हमला बोल रहे हैं, जेडीयू प्रवक्ता पे हमला बोल रहे हैं, और दूसरी तरफ जेडीयू और कांग्रेस ने एकाएक चुप्पी साध ली है। तो ये संकेत अच्छे नहीं है। ये कोशिश ये अब तक जो नजर आ रही थी ये कि कोई ये नहीं चाहता था कि अगर ये बिखराव होता है या ये टूट अगर होती है तो उसका ठीकरा उनके सर फूटता हुआ नजर आए। बहुत बहुत शुक्रिया आनंद अमृतराज हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस बातचीत के लिए। और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है रघुवंश प्रसाद सिंह से ही जुड़ी हुई, जिन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। नीतीश पर जमकर बरसते हुए नजर आए रघुवंश प्रसाद सिंह और ये कहा कि पूरे बिहार में साफ तौर पर इशारों में ये कह दिया कि अगर महागठबंधन में कुछ भी हालात बिखराव के तौर पर सामने आते हैं तो उसकी पूरी जिम्मेदारी जो है वो नीतीश कुमार के ऊपर ही जाएगी, क्योंकि उन्हें नेता क्या है। तो रघुवंश प्रसाद सिंह का हमला न केवल प्रवक्ताओं पर, न केवल पार्टी पर, अब मुखिया पर भी, जी हां, नीतीश कुमार पर भी उन्होंने निशाना साधना शुरू कर दिया है। लोग कहते हैं कि नीतीश बीजेपी के संपर्क में हैं और अगर हालात ऐसे नीतियां बन रही हैं तो उसके लिए जिम्मेदार नीतीश होंगे। क्या कुछ कहा रघुवंश प्रसाद सिंह ने, सुन लेते हैं। क्या कहेंगे, इसकी परिणति कहां है? महागठबंधन के सेहत के लिए हवा में तीर से उचित नहीं है। इसमें सभी शीर्षस्थ नेताओं को गंभीरता से इस मामला को लेना चाहिए और किसी भी हालत में महागठबंधन बल्कि राष्ट्रव्यापी बनाना है। देश की यही पुकार है, देश की मांग है और जरूरत है। महागठबंधन। तो रघुवंश प्रसाद सिंह कह रहे हैं कि ये महागठबंधन सिर्फ बिहार के परिप्रेक्ष्य से ही बचाने की जरूरत नहीं है, व्यापक दृष्टिकोण में भी देखने की जरूरत है। लेकिन जो बयान उन्होंने दिया, उन्होंने ये कहा कि अगर कुछ भी होता है, साफ इशारा था कि अगर कुछ भी महागठबंधन में होता है तो जिम्मेदार। लेकिन प्रदेश में कोई ऑफिस है जहां घूस नहीं चल रहा है? उस जीरो टॉलरेंस में नहीं आता। वो में खूब धुआंधार हर एक ब्लॉक, हर एक जगह खूब धुआंधार घूसखोरी हो, आए ने मुँह जबानी हो, जीरो टॉलरेंस, जीरो टॉलरेंस, जीरो टॉलरेंस। इसलिए वो सब जीरो टॉलरेंस तो हर कोई कहते हैं, बोलना चाहिए, बोलते हैं, लोग लड़ते हैं। भ्रष्टाचार समस्या है। अच्छा, नीतीश कुमार कुछ एक्शन लेते हैं, रघुवंश बाबू सीधा सवाल कि अगर नीतीश कुमार कुछ एक्शन लेते हैं तो आरजेडी का क्या जवाब होगा? महागठबंधन का ना राज है, एक आदमी का राज है, एक्शन क्या चीज है भाई? महागठबंधन का राज है, ये सब लोग को ध्यान में रखना चाहिए। हम लोग का है कि किसी कीमत पर महागठबंधन टूटे नहीं, जुटा हुआ रहे और आगे बढ़े, राष्ट्रव्यापी बने। बार बार जो ये कहा जा रहा है, कोई कुछ कहेगा, कोई किसी को उसको सुना जाएगा? नहीं, सब नेता लोग बैठ कर बतियाता क्यों नहीं? राज ऐसे ही चलता है और इसमें जिम्मेदारी मुख्यमंत्री की है। वो ना महागठबंधन के नेता हैं, तो कुछ अच्छा होगा, खराब होगा, गिरेगा, टूटेगा, उसकी जिम्मेदारी उनकी होगी। नेता तो सब लोग मिलकर उनको बना दिया है, तो इसलिए इसमें कहा सुनी करके खेल को खराब नहीं करना चाहिए। मिल बैठ करके शीर्षस्थ नेता लोग बैठ करके विचार करें, निर्णय करें। यानी जो कुछ भी होगा जिम्मेवारी नीतीश कुमार की। अरे नेता चुने गए तो जिम्मेदारी हमारी हो जाएगी। नेता की ना जिम्मेदारी, नेता का क्या मतलब होता है? जिम्मेदारी तो नेता तो वो ना चुनेगा, हम थोड़े चुनेगा। आप लोग अपना स्टैंड क्लियर कर चुके हैं।
कौन चीज का स्टैंड भाई? हम कहते जे महागठबंधन है तो एगो कैबिनेट है, तो कैबिनेट में तो विभाग उभाग की रानी अफसर पास उसका कर देता है, उस पर लोग पास कर देते हैं, वो है कैबिनेट। कैबिनेट का मतलब महागठबंधन केवल नहीं है। महागठबंधन तो ये तीनों पार्टी का जुटान है और जनता का समर्थन है, जनता का इसमें आशीर्वाद है। तो इसलिए तीनों पार्टी के शीर्षस्थ नेता लोग मिल बैठकर बात करें। लेकिन जो शरद यादव कह रहे थे कि श्री शरद यादव पुराने अनुभवी नेता हैं, वो ठीक कर रहे हैं, उनका हम सपोर्टर हैं। कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने संकेत तो दिए होंगे ना कि भाई अब क्या संकेत दिए, क्या बतियाए? 2 बड़ों के बीच में हम लोग को साधारण आदमी के रिएक्शन नहीं करना चाहिए। 2 आदमी के बीच बड़ी बात है, 2 बड़ों के बीच में साधारण को मत रखिए। लगता है कि नीतीश कुमार कुछ ना कुछ दूसरे बीजेपी की तरफ जा रहे हैं। ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन लोग बोलते हैं, लोग सोचते हैं। तो चलिए, का बयान आपने सुना जिसमें उन्होंने कहा कि अगर कोई हालात ऐसे बनते हैं जो कि महागठबंधन की सेहत के लिए खराब होंगे तो उसकी जिम्मेदारी भी नीतीश कुमार को ही उठानी होगी, क्योंकि उन्हें महागठबंधन का नेता चुना गया है। ऐसे कोशिश यही होनी चाहिए नेताओं की कि मिल बैठकर बातचीत करके समाधान निकाल लिया जाए, क्योंकि ये बिहार के दृष्टिकोण से ही नहीं, व्यापक दृष्टिकोण, राष्ट्रीय दृष्टिकोण से भी देखा जाए तो महागठबंधन बना रहना, अटूट रहना बेहद जरूरी है।